राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। अर्थात रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ हमें और आप सभी को यह बताती हैं कि राम के नाम का क्या महात्म्य है। राम नाम को उल्टा जप कर शुद्ध रूप से नहीं बल्कि जानकारी ना होने पर और हरि प्रेरणावश उस पवित्र राम नाम को उल्टे रूप से भी जप कर किस प्रकार से वालिया डाकू, वालिया व्याध ऋषि बन गए। सप्तऋषि एक बार वन से जा रहे थे, जंगल से जा रहे थे। इस वालिया डाकू का एक ही काम था, राह चलते लोगों को लूटकर उनका धन उनसे हरण करना, डरा धमका कर जो भी साधन संसाधन उनके पास हो उसका हरण करते हुए अपने कुटुंब का, अपने वंश के सदस्यों का पालन करना। उस दिन भी उस वालिय डाकू ने यही किया जो सदैव किया करता था, क्योंकि कर्म व्यक्ति को करने के लिए विवश कर ही देता है। सद्कर्म हो या किसी को दुख देने का कार्य, व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा हुआ है और उस स्वभाव से बंधे होने के कारण उस वालिय व्याध ने उस दिन ऋषियों को अपनी ओर आते हुए देखा, किंतु आज उसकी अनुभूति अन्य दिनों की तुलना में भिन्न थी, क्योंकि वालिया व्याध का नाम सुनते ही अच्छे खासे व्यक्ति का भी पसीना छूटने लगता था। किंतु आज ये जो ऋषिगण जा रहे हैं उनके सामने हथियार लेकर खड़ा हुआ यह डाकू स्वयं को निर्बल अनुभव कर रहा है। क्यों? ना ही उन ऋषियों को उससे किसी प्रकार का भय हो रहा है और ना ही वे व्याकुल हुए। जीवन में भी जब व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है तो वह भय और व्याकुलता, इन दो मानसिक रोगों, मानसिक विकारों, मानस
दोषों से ग्रस्त हो जाता है, किंतु सप्तऋषियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सप्तऋषियों ने मुस्कुराते हुए वालिया डाकू की ओर देखा। अब जीवन में जो संशय आज तक उस व्याध ने पाले रखा था, उसका उत्तर उसे मिलने जा रहा था। वालिया ने प्रश्न किया कि तुम साधुओं को मुझसे भय नहीं लगता? तुम मुझसे डरो? मेरे पास हथियार है, मैं तुम्हें लूटने आया हूँ। लेकिन सप्तऋषिगण तस से मस नहीं हुए, मुस्कुराए वालिया को देख रहे हैं। वह व्याकुल होता जाए। सप्तऋषियों ने उससे कहा कि तुम हमें क्या लूटोगे? हम तो स्वयं को, अपने आराध्य को लुटा चुके, हमारे पास कुछ है थोड़ी। वालिया कहने लगा, अगर कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सप्तऋषि कहते हैं, हम मृत्यु से परे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अपने उद्धार का मार्ग खोजो। वालिया कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उद्धार क्या होता है मुझे पता नहीं। बस अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए डकैती किया करता हूँ, दूसरों को नुकसान पहुँचाता हूँ, दूसरों के धन का हरण करके अपने वंश का संरक्षण करता हूँ। सप्तऋषियों में अग्रगण्य वशिष्ठ जी कहने लगे कि तुम अपने उन घर के सदस्यों से पूछकर आओ, क्या वे तुम्हारे जीवन में किए गए समस्त पापों अपराधों का जब परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, जब फल भोगना पड़ेगा, तो उस नरकादि फलों में तुम्हारा साथ देंगे? हम यहीं खड़े हैं, चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। वालिया अपने घर के सदस्यों के पास जाता है, पूछता है कि ऋषिगण ऐसा कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हारे धन का उपयोग किया है, धन कहाँ से आया, कैसे आया, वह महत्व नहीं रखता, उपयोग तो किया। तो तुम्हारे जीवन के दंड में उन्हें भी भाग मिलता है। सब जितने भी कुटुंबी थे सब भागने लगे, कहने लगे, भाई अपराध तूने किया, हमने कहा था कि व्याध बन जा, दूसरों को नुकसान पहुंचा। सब भागने लगे। We can't help you. This is the reality of life. No one is going to help. Actually, when a person in dilemma, only Lord Rama is going to help him. आज दुविधा में वालिया सप्तऋषियों के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता है और कहता है कि जिनके लिए जीवन खपाया वे आज कह रहे हैं कि हमने कहा था दूसरों का नुकसान करो और हमारा भरण पोषण करो। सप्तऋषियों ने उस दुखी
वालिया को राम नाम प्रदान किया और कहा इसका जाप करते रहो। एक समय पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जब तक हम पुनः यहाँ ना आ जाएं तब तक जाप करते रहो, बिना थके, बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए। सप्तऋषियों के ऐसा कहने पर वाल्य निरंतर एक आसन में बैठकर उस राम नाम को तो स्मरण करता है, किंतु मुख से विपरीत शब्द निकलते हैं। वो शब्द क्या हैं आप सभी आसानी से जानते हैं। इसीलिए कहा गया कि नाम का प्रताप जानकर भी उसे भूल से ही सही, क्योंकि पढ़ाई तो उसने की नहीं, ज्ञान का बोध तो उसे था नहीं, फिर भी जब सप्तऋषि आए तो क्या देखते हैं, जहाँ वालिया तप कर रहा था उसके चारों ओर मिट्टी का एक ढेला बन गया है। जब हम जीवन में किसी कार्य को करते हैं और निष्ठापूर्वक करते हैं तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, जैसा वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुई। और जिसे पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, उसने प्रभु श्री राम के जीवन की पटकथा ही लिख दी। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कर्म करना आवश्यक है, तभी जीवन में सिद्धि और हरि कृपा दोनों एक साथ मिलती हैं। जय सिया राम।